सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 248 में ताहयात तमाम फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना दिए जाने से सिंध के उन हरामखोर वज़रा में एक खौफ हिरास की ना रुकने वाली लहर दौड़ चुकी है। एक तरीके से उनमें भगदड़ मच चुकी है। उनकी माँ मर गई है, जो कभी माजी में जो है खुद सदर मुमलिकत से हेरा फेरी के मुर्तकिब हो चुके हैं। ऐसे वज़रा की अच्छी खासी तादाद है। इस लिस्ट में वज़रा के अलावा सिंध के नामवर ब्यूरोक्रेट्स और ख़ुद पुलिस के भी बाज़ बड़े अफसरान शामिल हैं। इन तमाम वज़रा और इन ब्यूरोक्रेट्स पर जो है माजी में यही इल्ज़ामात थे कि उन्होंने सदर मुमलिकत के साथ हेरा फेरी की है। जो दुनियादारी के मामलात थे जो सदर के नाम पर, वो अपने अपने महकमों में जो है वो वही तौर पर लूट मार करते रहे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डंडियां मारी थी और जितना जिसका हिस्सा था वो हिस्सा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी शिकायतें जो है वो उस वक्त खुद सदर मुमलिकत को उनके अपने जासूसों के ज़रिए जो है मिलती रही। और उसके बाद सदर मुमलिकत ने जो है वो उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था और उनसे नाराज़गी का इजहार किया। और उन पर जो है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध हुकूमत में जो है वो ज़मीन तंग कर दी गई थी। जिन वज़रा के पास वजारतें थी उनसे वजारतें छीन कर उन्हें साइड लाइन कर दिया गया था। और जिन ब्यूरोक्रेट्स के पास महकमे थे उनसे वो महकमे छीन लिए गए थे। पुलिस के जिन अफसरों के पास पोस्टें थी, ओहदे थे, उनसे वो ओहदे छीन लिए गए थे। बाद में जब कभी भी खुद सदर मुमलिकत जो है गाय बगाए जो है बिलावल हाउस कराची के चक्कर लगाते रहे, तो उन्हीं वज़रा को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने एक एक करके वापसी का सिलसिला शुरू किया। और जो रकम उनकी जानिब करोड़ों या अरबों के हिसाब से निकलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस करते रहे और रूठे हुए सदर को मनाते रहे। लेकिन अब जब सदर को जो है ये ताहयात इस्तिस्ना मिल चुका है तो ये एक बहुत ही खौफनाक खबर है खुद सिंध के हरामखोर वज़रा के लिए और खुद सिंध के हरामखोर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के इन बड़े अफसरों के लिए, जो अब भी जो है किसी न किसी शक्ल में जो है खुद सदर मुमलिकत हो या फिर उनकी इकलौती लाडली चहीती हमशीरा जो है फरियाल तालपुर साहिबा के साथ दो नंबरियाँ करते चले आ रहे हैं। अभी भी वो हेरा फेरी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो अब उन्हें जो है वो एक खौफ सा महसूस होने लगा है कि अब तो सदर मुमलिकत को जो है वो ताहयात जो है वो इस्तिस्ना मिल चुका है फौजदारी मुकदमात के हवाले से। अब उनका जो है खुद कराची का बिलावल हाउस हो या फिर खुद नवाब शाह का जो है वो जरदारी हाउस, अगर उनकी कहीं कोई तलबी हो गई किसी भी मामले में तो अब वो वहाँ जाते हुए जो है वो 1000 बार सोचेंगे कि वो जाएं कि न जाए। अब उन्हें इस बात का डर लगने लगा है कि अगर अब वो जाते हैं और कोई उनके मामलात तय नहीं होती तो वो फिर ऐसे गायब कर दिए जाएंगे कि किसी को पता नहीं चले कि वो गए कहाँ पर, क्योंकि सदर मुमलिकत को जो है वो ताहयात जो है वो इस्तिस्ना मिल चुका है फौजदारी मुकदमात के हवाले से। अगर वो किसी का कुछ भी कर दें अब उनके खिलाफ न तो कोई FIR दर्ज हो सकती है और न ही पाकिस्तान की कोई अदालत उन्हें तलब कर सकती है। इस आर्टिकल 248 के तहत जो उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। और वैसे भी जो है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं और ये जो हरामखोर वज़रा जो आपस में गुफ्तगू करते हुए पाए गए, उनका ये कहना है कि मिस्टर जरदारी का तो साबका रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। यानी कि उन पर जो है माजी में जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमात तक दर्ज हो चुके हैं, जिनको वो फेस भी कर चुके हैं। और उन्हीं मुकदमात के तहत वो 11 साल जो है वो जेल यात्रा भी कर चुके हैं, क्योंकि वो मुकदमात जो है फ़नी बुनियादों पर जो है वो मुकदमात जो है वो चल ना सके या बाद में NRO के नतीजे में जो है वो उन मुकदमात से जो है मिस्टर जरदारी को जो है वो एक तरीके से छुटकारा मिल गया था।
لیکن انہیں جو ہے وہ اتنے زیادہ خطرناک بتائے جاتے ہیں ان مقدمات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے. تو اب تو خود مسٹر زرداری کو جو ہے وہ ایک تاحیات جو ہے وہ استثناء مل چکا ہے. اس استثناء کی وجہ سے وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اس وقت خطرناک ہو چکے ہیں. لہٰذا اب ان کے ساتھ ہیری پیری کرنا یا ان کے معاملات میں ڈنڈی مارنا یا ان کا حصہ ہضم کرنا جو ہے وہ ایک طریقے سے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ گفتگو جو ہے یہ سندھ کے وہ حرام خور وزراء جو کہ کرپشن کے اس وقت چلتے پھرتے اشتہار بن چکے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ پائے گئے کہ یہ تو اب ہمارے لیے اور بھی زیادہ خطرناک بن گیا ہے. اس آرٹیکل 248 کے تحت جو انہیں تاحیات استثناء دیا گیا ہے. اب یہ اس وقت سندھ کی سیاست کی صورتحال ہے. یعنی کہ اب سندھ کے جو وزراء ہیں یا سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران ہیں اب وہ کم از کم جو ہے مسٹر زرداری کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی سندھ حکومت میں جو ہے کوئی مسٹر زرداری کے آگے چوں چرا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اب مسٹر زرداری کے فیصلوں کو جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے ڈھال کے طور پر جو ہے بلاول زرداری کو استعمال کر سکے گا. چاہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہو یا کوئی اور ہو. اب جو ہے وہ یہ کارڈ جو ہے وہ زرداری کے فیصلوں کو دبانے کے لیے یا زرداری پر جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ جمانے کے لیے جو ہے مسٹر بلاول زرداری کا کارڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا بلکہ ہر ایک کو جو ہے وہ اب زرداری کے اس تاحیات استثناء سے جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگے گا. یہ ایک تازہ ترین صورتحال ہے. اس پاکستان کے آئین کے ترمیمی جو یہ 27 جو ہے وہ یہ جو ترمیمی بل ہے اس کے ذریعے جو ہے صدر مملکت بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں, سپر مین بن چکے ہیں اپنے مخالفین کے لیے. اور اس 248 کے تحت جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بالکل ریت کی طرح سے بکھر چکی تھی اب یقیناً انہیں سمیٹنے میں جو ہے مسٹر زرداری کو بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہ اب فریال تالپور صاحبہ کے بھی معاملات جو ہے وہ خود نہیں دیکھے گی بلکہ اب یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے خود مسٹر زرداری ہی دیکھیں گے اس استثناء کی وجہ سے, کیونکہ اب ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان کا قانون اب ان کی پوری طریقے سے مٹھی میں آ چکا ہے. قانون ان کے آگے بے بس بنا دیا گیا ہے اس آرٹیکل 248 کے تحت. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں. اللہ حافظ.